डॉली और उसका भाई जल्दी जल्दी पूरा हाथ भर भर के किताबें अपने उनके कमरे में ले जाने लगे। डॉली जो बच्चों में एक लड़की थी और उसका भाई। द फ्लोर वॉज वेट, फर्श गीला था इसलिए किताबों को बेड पर ही ढेर लगा कर रखना था। सो द बुक्स हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स। सडनली अ लार्ज फील्ड रैट लीप्ड ऑन टू द डेस्क। एक बड़ा सा चूहा, खेत वाला, जो खेतों में चूहे रहते हैं जो फसलों वगैरह को खाते हैं, वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो उछला डेस्क पर। डॉली स्क्वील्ड एंड रैन फॉर द डोर। डॉली चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी। इट्स ऑल राइट सेड मुकेश हर ब्रदर। उसके भाई मुकेश ने कहा कि सब सही है, कोई बात चिंता मत करो। ही इज़ ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म। वो सिर्फ आंधी तूफान से शरण खोज रहा है, आश्रय की जगह तलाश में है वो। टू रूम्स वर नाउ रूफलेस। अब 2 कमरे बिना छत के हो गए थे। वी सॉ फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड देन द लाइट्स वेंट आउट। हम लोगों ने बिजली की चमक ज़ोर से देखी और बिजली चली गई। जो बत्ती वाली बिजली थी घर में, बल्ब वाली बिजली, वो चली गई। और उन्होंने देखा क्या? आकाश की बिजली को, लाइटनिंग को देखा और घर की बत्ती गुल हो गई। द चिल्ड्रंस फादर हैड ऑलरेडी फाउंड अ लैम्प। बच्चों के पिताजी ने पहले ही लैम्प ढूंढ लिया था। और एंड वी वेंट ऑन मूविंग बुक्स। और हम लोग किताबें हटाते रहे, पेपर्स, कपड़े बच्चों के कमरे में ले जाते रहे। ठीक है। उसके बाद आवर फीट वर फ्रीजिंग। हमारे पैर जम रहे थे। टेबल्स एंड चेयर्स वर पाइल्ड हाई विद बुक्स। टेबल और चेयर्स जो थे वो किताबों से पूरा ढेर लग गया था ऊंचाई तक। द बेड्स वर पुश्ड इनटू द ड्राइएस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम। जो बिछावन थे, बेड थे, उनको बच्चों के कमरे में सबसे सूखे कोने में धकेल दिया गया। वी स्पेंट द रेस्ट ऑफ द नाइट हडल्ड इन ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स वाइल द स्टॉर्म ब्लू आउटसाइड। बाहर तूफान बहता रहा, आंधी चलती रही और हम लोगों ने बाकी की रात कंबलों में और रज़ाई में लिपटे हुए, एक दूसरे के निकट नज़दीक बैठे हुए हम लोगों ने रात पूरी बिता दी, बाकी की रात। स्लोली, धीरे धीरे द विंड स्टॉप्ड। हवा रुकी। इट एंड बिगैन टू स्नो। और बर्फ़ गिरने लगी। स्नोफ्लेक्स फ्लोटेड इन द एयर। स्नोफ्लेक्स जो बर्फ़ के छोटे छोटे मुलायम टुकड़े होते हैं वो हवा में तैरने लगे। और सीलिंग के जिन अंदर की छत के जो गैप पूरा खुल गया था, छत के उड़ने से चलते जो जगह बन गई थी, खाली जगह, उनसे गिरने लगी नीचे और हर जगह बैठ गई। सेटलिंग एवरीवेयर। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में, वी फाउंड द विंडो पेन्स कवर्ड विद स्नो एंड आइसिकल्स। अगले दिन सुबह में हम लोगों ने खिड़कियों पर देखा विंडो पेन्स को, जो खिड़की में लगे शीशे थे वो पूरा बर्फ़ से और आइसिकल से भरा हुआ था। इस तरह के बर्फ़ को हम लोग आइसिकल्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, जब बर्फ़ इस तरह से छतों से और खिड़कियों से लटक जाती है और जम जाती है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा हर जगह बर्फ़ और आइसिकल्स, स्नो और आइसिकल्स थे। देन द राइजिंग सन शोन थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग। और तब छत से आते हुए सूरज ने अंदर से सब चीज़ को एकदम सुनहरा बना दिया। यानी सूरज की पीली रोशनी ने बर्फ़ पर पड़ करके सब चीज़ को सुनहरे रंग का बना दिया। स्नो क्रिस्टल्स शोन लाइक डायमंड्स ऑन द एम्प्टी बुक शेल्फ्स। खाली किताब की अलमारियों पर बर्फ़ के टुकड़े डायमंड्स, हीरों की तरह चमक रहे थे। द चिल्ड्रंस फादर वेंट आउट टू फाइंड अ कारपेंटर एंड अ टिन स्मिथ। बच्चों के पिता ने गए बाहर और वह बढ़ई खोजने के लिए, और टिन स्मिथ को, जो टिन की छत को मरम्मत कर सके। द रेस्ट ऑफ अस स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई आउट। बाकी के हम लोग धूप में सामान सुखाने के लिए रखने लगे। शाम होते होते ज़्यादातर हिस्सा हम लोगों का रूफ़ का, छत का जगह पकड़ लिया था, वापस से बन चुका था और ये पहले से बेहतर बन गया था। मच इम्प्रूव्ड छत अब ये बन गई थी और हम लोग अगले स्टॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, आशा देख रहे थे कि अब आओ। कॉन्फिडेंस हो गया था हम लोगों को। टू द नेक्स्ट स्टॉर्म विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग अगले स्टॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है।